और एक कुदरती आफत जो है वो किसानों के लिए लगातार मुसीबत बनकर खड़ी है। कुछ अपडेट्स से पहले अपडेट्स आप जान लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो रेवाड़ी में बारिश से किसानों की परेशानियां बढ़ी हैं। बड़ी अपडेट आपको बताएं, मंडियों में सुविधाओं के दावों की सच्चाई भी सामने आ रही है। किसानों की फसलें बारिश में भीगती हुई देखी जा सकती हैं। मंडियों में किसानों की फसलें बुरी तरह से बर्बाद हुई हैं। फसलों को बचाने के लिए किसी भी तरह के बंदोबस्त नहीं किए गए। मंडी में तैयारियों को पुख्ता करने के लिए आदेश दिए गए थे, लेकिन आदेशों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। किस तरह से खुले में ये फसलें पड़ी हैं, दाने पड़े हैं गेहूं के, बाजरे के, और ये खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। मंडियों में किसानों की फसलें भीगी हैं और भीगने के बाद बुरी तरह से बर्बाद हुई हैं। बारिश का अलर्ट पहले से था, लेकिन अनाज को सुरक्षित रखने के लिए मंडी प्रबंधन के द्वारा किसी तरह के कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। नतीजन किसानों की खून पसीने की कमाई पानी पानी होती हुई नजर आई। हरियाणा में आज दूसरे दिन लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बाद किसानों की परेशानियां तो बढ़ी हैं, लेकिन इसके साथ ही उन तमाम अधिकारियों के दावों की सच्चाई भी सामने आई है जिन्होंने मंडियों में फसल खरीद के पुख्ता इंतजाम होने के दावे किए। अब दावे तो अधिकारियों की ओर से किए गए थे, लेकिन उन दावों की जो सच्चाई सामने आई है वो देश के अन्नदाता पर भारी पड़ सकती है। रिपोर्ट आप देखिए। फिर वही लापरवाही, फिर सामने आई सिस्टम की नाकामी। नाकाम सिस्टम से परेशान है किसान। आखिर क्यों नहीं निकलता समाधान? चंद घंटे और महीनों की मेहनत बर्बाद। किसानों का सोना, महीनों की मेहनत जब पूरी तरह पककर तैयार होती है तो किसान बड़े ही शान के साथ मंडियों में फसलें लेकर पहुंचता है। लेकिन मंडियों में पहुंचते ही किसानों को ऐसी चोट लगती है जिस पर मलहम लगाना बिल्कुल आसान नहीं। मंडियों में पहुंचते ही किसानों को अव्यवस्था की ऐसी चोट लगती है कि किसान हैरान और परेशान हो जाता है। कभी मंडियों में सुविधाओं का टोटा, कभी मंडियों में किसानों की फसल खरीद नहीं होती, तो कभी किसान की मेहनत बारिश की भेंट चढ़ जाती है। अब किसानों की फसलों के बर्बाद होने का बहाना बेशक बारिश है, लेकिन सवाल ये है कि क्या किसानों की फसलों को बचाने के लिए मंडियों में पूरी व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए? नमी की वजह से बारिश हो रही है, नमी मान की भाव में भी कटौती आएगी, माल भी गीला हो गया। कई दिन तक यह बूंदाबांदी भी मौसमी बरसात चलती रही और ज्यादा नुकसान है। डेरिया में खराब हो जाएगा, फिर इसको व्यापारी खरीद नहीं गा, तो नुकसान ही नुकसान है। तो पहले भी भाव कम मिलने सुना है। हाँ, पहले भी भाव निम्न दर्जा पा रहे थे। अरे कुछ ये भी मौसम खराब होने के कारण है, अब तो नुकसान है। अपनी समस्याओं को बताते हुए किसान के मुंह से अगर कोई बात निकली है तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान की। अब तो नुकसान ही नुकसान है। किसानों के मुंह से निकले इन शब्दों को समझिए। चंद घंटों में बारिश के कारण जो फसलें बर्बाद हुई है वो हमारे और आपके लिए महज फसलें या अनाज के दाने हो सकते हैं, लेकिन किसानों के लिए उनकी महीनों की मेहनत है, उनकी रोटी है, उनके बच्चों के स्कूल की फीस है, आने वाले दिनों में जीवन बिताने का जरिया है। लेकिन शायद ये बात बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे अधिकारियों को समझ नहीं आती, या फिर वो समझना नहीं चाहते। शायद तभी हर बार यही लापरवाही सामने आती है। ये गिल्ला हो जाएगा, नमी आ जाएगी और 100 रुपये कम बिकेगा। पहले भाव में कमी बता रहे पहले हैं, भी भाव में कम है तो और नुकसान तो 100% नुकसान है। तो किसानों को नुकसान है काफी। हाँ, किसानों को नुकसान है। तकरीबन डेरियां ढकी हुई हैं, लेकिन फिर भी मौसमी नमी तो आएगी। बारिश होगी तो पानी नीचे गिर जाएगा डेरियां में। लापरवाही की भेंट चढ़ी किसानों की फसलों को अगर किसान सुखाने की कोशिश भी करें तो भी कोई फायदा नहीं होगा। किसानों को फसलें सुखाने में करीब 1 महीने का समय लगेगा। 1 महीने में लंबे अंतराल में फसल खरीद का समय भी निकल जाएगा। मतलब ये है कि बारिश में किसानों की फसलें भीगने के बाद पूरी तरह बर्बाद है। हालांकि सरकार की ओर से खराब फसलों की गिरदावरी करवाई जाती है, खराब फसलों को किसानों को मुआवजा भी दिया जाता है, लेकिन किसानों को हुए नुकसान की पूरी तरह भरपाई नहीं हो पाती। हालांकि इस नुकसान से बचा भी जा सकता है, लापरवाही से भरे रवैये से बाहर निकलकर और अव्यवस्थाओं को व्यवस्थाओं में बदलकर।
देश के किसानों को भी खुशहाल किया जा सकता है। गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और अलग अलग मंडियों का हाल जानते हैं, मौसम की मार कब तक ऐसे ही पड़ती रहेगी ये भी जानते हैं। हमारे साथ डॉक्टर चंद्रमोहन जी हैं, आप मौसम वैज्ञानिक हैं। गगन सेंगर हमारे संवाददाता जुड़े हैं हमारे साथ पेहोवा से, और जितेंद्र बेनीवाल हमारे संवाददाता हैं हमारे साथ फरीदाबाद से। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं पहला सवाल डॉक्टर चंद्रमोहन आपसे ही करना चाहूंगा, मौसम की परेशानियां, बारिश ये कब तक ऐसे ही जारी रहेंगी? जी नमस्कार जी देखिए, मेरा जो आपका 3 महीने पहले आपसे मैं जुड़ा था केशव जी 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 तो मैंने बताया था कि इस बार ला नीनो की परिस्थितियां हैं अपने भारत पर। जी तो जून से लेकर सितंबर तक मानसून की विदाई हो जाती है, सितंबर 30 तक, परंतु ला नीनो की वजह से ये गतिविधियां सितंबर में तो थी ही, साथ में अब अक्टूबर में भी रहेंगी और आने वाले समय में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएंगे और जिसकी वजह से भी ये गतिविधियां जारी रहेंगी। जैसे वर्तमान अगर हम परिदृश्य में देखते हैं तो एक लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में 2 तारीख को बना था और वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान और अब वो रिकर्व हो रहा है आज। तो उसकी वजह से यहाँ पर हमारे जो दक्षिणी जो क्षेत्र है हरियाणा के और साथ में उत्तरी पूर्वी राजस्थान पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी से तो नमी मिल ही रही थी, साथ में अरब सागर से भी नमी मिली, जिसकी वजह से ये सिस्टम थोड़ा स्ट्रोंग हो गया। तो जिसकी वजह से हमारे दक्षिणी जो हरियाणा के जितने भी जिले थे, जिसमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांवा, नूह, मेवात, सोनीपत, पानीपत, साथ में फरीदाबाद, पलवल, सभी जगह भारी बारिश की गतिविधियां हुई हैं। अब अगर आज हम मेवात के आंकड़े देखते हैं, 122 mm बारिश हुई है, जो मौसमी जो हमारा मानसून में भी इतनी बारिश नहीं हुई। जो पीछे जो सिस्टम बना था 21, 22, 23 को, उसमें भी पूरे मानसून की बारिश एक तरफ थी और 3 दिनों की बारिश एक तरफ थी। तो इस प्रकार की जो मानसून के बाद की जो बारिश हो रही है, ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए बड़ी मतलब मुश्किलें पैदा कर रही है, क्योंकि अब ज्यादातर किसानों ने जो लावनी या हम ये कह सकते हैं कटाई वाला जो सीजन चला हुआ है और कटने के बाद जो फसलें हैं वो मंडियों में पहुंच रही हैं। तो अलर्ट तो पहले जारी कर दिए थे कि भाई अपना जो माल, अपना फसलों का जो है उसको ढक कर रखे, वेयर हाउस में रखे, जिससे न्यून नुकसान हो सके किसानों को, क्योंकि किसान हमारे पूरे देश की जो किसान है वो एक प्रकार के अन्नदाता हैं। जब किसान खुश होंगे इस देश के तो तभी हमारा देश खुशहाल होगा, क्योंकि सारा का सारा हमारा रोजगार, हमारी सारी अर्थव्यवस्था इसी कृषि पर आधारित है, क्योंकि 80% लोग इसी कार्य धंधे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जुड़े हैं। और जब कृषि अच्छी होती है, किसान खुश होता है, तो हमारा सारा व्यापार, सारी अर्थव्यवस्था बढ़िया होती है। तो कहीं ना कहीं काफी नुकसान होता है, क्योंकि किसान का सारा सिस्टम ही खुले आसमान में होता है। कभी बारिश आ जाती है तो कभी तूफान आ जाता है, कभी ओले पड़ जाते हैं, तो इस प्रकार की मौसमी घटनाएं होती रहती हैं। तो इसलिए मौसम विभाग हमेशा सतर्क और सावधान करने के लिए सूचना देता रहता है। बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी हालात जो के तो रहते हैं। ठीक है, कुछ और मंडियों का हाल जान लेते हैं सर, फिर मैं और जानकारी आपसे लूंगा। मैं पहले गगन आपके पास आना चाहूंगा, बताइए जरा पेहोवा की क्या कुछ तस्वीरें हैं, मंडियों के क्या कुछ हालात हैं? बिल्कुल केशव, देखिए बताना चाहूंगा कि हल्की बूंदाबांदी, जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जो जारी किया था बारिश का, तो कहीं न कहीं असर पेहोवा के अंदर भी जो है देखने को मिल रहा है। हल्की जो बूंदाबांदी जो है देखने को मिल रही है। कहीं न कहीं देखा जाए तो किसान का जो दान है जो मंडियों के अंदर खुले में जो है देखने को मिल रहा है, और कहीं न कहीं किसान के चेहरे पर अब जो है डर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि 6 महीने की मेहनत करने के बाद जो अपनी मेहनत से जो है धान की फसल जो उगाकर जो मंडियों के अंदर लेकर, और बरसात की वजह से जिस तरह से काफी नुकसान जो है किसान को ही हो रहा है। और देखिए बात की जाए तो हाल ही में कुछ दिनों पहले भी जिस तरह से भारी वर्षा हुई थी, उसके बाद जो है जो किसानों की खड़ी फसल जो है खेतों में
में खड़ी हुई थी वो कहीं न कहीं बरसात की वजह से जो खराब हो गई थी। और अब जिस तरह से जो फसलें जो कटकर मंडियों के अंदर जो पहुंच चुकी है और अब जिस तरह से बरसात जो आ रही है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो मंडियों के अंदर जो है फसल खुले में पड़ी है, तो कहीं न कहीं किसान को काफी नुकसान जो है हो रहा है। जी बेनीवाल, क्या कुछ स्थिति है फरीदाबाद में? लगातार बरसात हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी देखने को मिल रही है। तो किसानों की बात करें, मंडी में जिस तरह से धान की फसल की बात करें तो जो टीन शेड की कमी होने के कारण जो किसानों के धान नमी आई है वो गीले हुए, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं आपको दिखाते जिस तरह से सड़क की हालत में आपको दिखाते इस तरह से सड़क की हालत काफी खराब है पड़ी है। जो बरसात आने से पूरा सड़क पूरा लपालप पानी से भर गया था लगातार। कहीं ना कहीं लोगों का काफी बड़े सामान करने का सामना करना पड़ा था। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे भी सड़क पे भी जो काफी परेशानी का लोग यहाँ पर जिस तरह से पानी यहाँ पर भरा है, लोगों को काफी परेशानी यहाँ पर आ रही है निकलने से। तो कहीं ना कहीं एक प्रशासन को पता इसमें नाकामी इसमें रही कि जिस तरह से पहले मौसम विभाग के द्वारा पहले अलर्ट किया जाता, कहीं ना कहीं जो नाले और या सफाई करने की बात की तो इसमें नालों की सफाई नहीं हुई, जिसकी सफाई ना होने से जो पानी था सीवर का पानी ऊपर तक भर गया और सड़क पर पानी आ गया। जी ये सब मंडियों को लेकर क्या कुछ स्थिति है जितेंद्र, जरा वो भी बताइए, क्योंकि ऐसी जानकारियां आ रही हैं अब बहुत सारे जिलों से, फरीदाबाद में भी चूंकि लगातार बारिश हो रही है कि किसानों की धान जो है, किसानों का अनाज वो खुले में पड़ा है, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल केशव, जिस तरह से मंडियों की बात करते हैं, मंडियों में जो धान की फसल आनी थी और लगातार परमल की धान की पकड़, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो फसल वहां पर आई थी तो वहां पर जगह नहीं मिल रही थी, देरी यहाँ पर लगातार की थी। तो कहीं ना कहीं टीन शेड की कमी होने के कारण जो मार्केट कमेटी की बात करें तो उनकी कोई नाकामी यहाँ पर देखी गई। जिस तरह से टीन शेड नहीं था तो उनका धान पूरी गीली हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं किसानों को काफी यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और काफी परेशानी उनको आ रही है। लगातार साफ साफ कह रहे थे कि पहले भी जो बरसात को काफी उनको काफी परेशानी थी और कहीं ना कहीं अब जिससे कि फसल उनकी और नष्ट हो गई, जिससे खराब हो गई, तो कहीं ना कहीं बरसात उनके लिए काफी नुकसानदायक है। गगन, वहां पर मंडियों की क्या कुछ स्थितियां हैं? क्या पेहोवा में भी मंडियां ऐसी ही हैं, अव्यवस्थाओं का शिकार है, धान भीगती हुई नजर आ रही है, कोई जवाबदेह नहीं है उसके लिए? जैसे अब देखिए बताना चाहूंगा कि जैसे देखिए बात की जाए तो पेहोवा की मंडियों की प्रशासन के द्वारा तो देखिए बड़े बड़े वादे किए गए हैं कि किसान की जो फसल खराब नहीं होने दी जाएगी, लेकिन जिस तरह से जो है प्रदेश के अंदर बूंदाबांदी जो देखने को मिल रही है, उसी तरह पेहोवा के अंदर जो हल्की बूंदाबांदी जो देखने को मिल रही है, किसान का जो है धान जो फसल है वो खुले में ही पड़ी हुई है। और ठीक है, मैं आपके पास आता हूं डॉक्टर चंद्रमोहन एक बार फिर से। ये इंटर डिपार्टमेंटल जो कोऑर्डिनेशन होता है, मौसम विभाग ने जानकारियां दी, अलर्ट जारी किया, लेकिन दूसरे विभाग आखिर मतलब क्या एश्योरिटी इस तरह की ली जाती है कि दूसरे विभाग उस जानकारी को कंसिडर भी करेंगे? क्योंकि कृषि विभाग से तो खासतौर पर यह अपेक्षा रखी जाती है, किसान को थोड़ी ना पता है कब बारिश होगी, कब मौसम का मिजाज रहने वाला है, तो कृषि विभाग की जिम्मेदारियां ज्यादा बन जाती हैं ऐसे में। बिल्कुल, कृषि विभाग और सरकार मतलब संयुक्त रूप से मीटिंग होती है और प्रशासन के अधिकारी भी होते हैं, उनको बताया जाता है कि इस प्रकार के अलर्ट जारी हैं तो सारी व्यवस्था की जाए। तो सरकार इस प्रकार के अलर्ट से मतलब मीटिंग करती है, लेटर भी देती है और हर प्रकार की संभव कोशिश करती है सरकार की तरफ से पूरी होती है, परंतु कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो सिस्टम बन जाता है और उसमें कहीं ना कहीं जो किसान को ही मार पड़ती है लास्ट में। जी बिल्कुल ऐसा है। जितेंद्र, सवाल आपसे भी है, संवाददाता हैं, रिपोर्टर हैं, ग्राउंड पर रहते हैं, कहां आखिरकार लापरवाही बरती जा रही है? कुछ जिलों के अंदर क्यों इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर अन्नदाता की खून पसीने की कमाई भीगती हुई नजर आ रही है? वो केवल फसल के दाने थोड़ी ना है, उनकी आजीविका है, उनके बच्चों के स्कूल की फीस है, उनके घरों का खर्चा है, उनके कर्ज की वापस देने वाली राशि है। बिल्कुल केशव, जिस तरह से आपको बताने लगा था, मौसम विभाग ने पहले अलर्ट कर दिया था। कहीं ना कहीं ये जब मंडियों की बात है, मंडियों के जब अधिकारियों के साथ साथ लापरवाही उनके देखने में, जिस तरह से किसान लगातार खून पसीना करके अपना मेहनत करके अपने फसल करते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस कारण की फसल बरसात के कारण नष्ट हुई तो उनको काफी परेशानी का सामना यहाँ पर उनको करना पड़ रहा है। जिस तरह से पहले भी उनकी लगातार बरसात हुई थी, जिस तरह उनकी काफी फसल नष्ट हुई थी। बात करें कपास की फसल, खरबी फसल काफी
हुई थी उनको नुकसान, और अब इस बरसात से उनकी कुछ फसल कट चुकी थी जिसको वो मंडी में लेके आए थे, और मंडी में लेकर आए तो कहीं ना कहीं जो टीन शेड की कमी के ना कारण होने से उनकी जो फसल है गीली हो गई है, और धान काफी उनको नुकसान हुआ है। उनकी फसलों को लेकर किसान खासकर काफी परेशान उनको दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर साहब, बारिश की अभी अगर हालिया की बात करें तो कितने दिन और चलेगी है? देखिए, ये जो मौसम का जो प्रणाली है ये हमारे हरियाणा पर 11 तारीख तक रहेगी, परंतु 11 तारीख के बाद भी हमारे जो उत्तरी पूर्वी जिले हैं उन पर इस प्रणाली का प्रभाव रहेगा। ये मान के चलो कि 13 तारीख के बाद ये मौसम प्रणाली हरियाणा से विदा हो जाएगी। 13 तारीख के बाद मतलब 13 तक इसी तरह की परेशानियां रहेंगी लोगों को, मतलब? हाँ, 11 तक तो पूरा हरियाणा पर बारिश की संभावनाएं हैं, परंतु 13 तारीख के बाद ये मौसम जो प्रणाली है ये आगे उत्तराखंड और पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ चली जाएगी जी। और आज भी इस प्रणाली की वजह से उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी साथ में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और हरियाणा पर हल्की से मध्यम बारिश चल रही है काफी स्थानों पर जी। तो ये जो बारिश है, बेमौसम बारिश, ये 14-15 तारीख के बाद फिर मतलब पूरी तरह से फुल स्टॉप है या संभावना और भी ज्यादा है कि भाई अक्टूबर में या नवंबर में हो सकती है, क्योंकि फसलों की बुआई का सीजन है ये? देखिए, अगर हम बात करते हैं कि अक्टूबर 15 के बाद भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो जाते हैं तो जिसकी वजह से बारिश होगी, परंतु जैसे ये बारिश हुई है ये किसानों के लिए अगली फसल के लिए बहुत ज्यादा फायदे वाली भी है, क्योंकि जो रबी वाली जो फसलें होंगी उनको जो बिजाई होगी आगे अब 15 तारीख के बाद, तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। तो आने वाले जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आएंगे, अगर 10-15 दिन अगर बारिश नहीं होती है, बाद में बारिश होती है, तो उस फसलों के लिए अमृत समान काम करेंगे वो। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का, डॉक्टर चंद्रमोहन जी, बेनीवाल और गगन, तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप सुन रहे थे किस तरह से बारिश की अभी रुकने की संभावना इन हाल फिलहाल के 1-2 दिन